सो हेलो गाइस। तो आज है हमारा पहला सेशन। मैं तुम लोगों को फ्री सिखा रहा हूँ, जिसका मतलब तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमें ओटीसी का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट दे दो। तो मैं डायरेक्ट अपलोड नहीं करने वाला। वो मैं क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसे अपलोड करूँगा तो फिर तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। तो मैंने इसको मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया है कि मैंने ये पार्ट अलग अलग एक एक दिन अपलोड करना है, फिर सारों को मिला के कैसे यूज़ करना है। और ये ना समझो कि ये बस सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट है, ये एक ओजी कॉन्सेप्ट है। एक ओजी कॉन्सेप्ट है क्यों? क्योंकि इसके पीछे मेहनत लगी हुई है, सारी मेहनत इसके पीछे है। मेरा कोई मेंटोर नहीं रहा आज तक। ओके, पहले मैं ये बात तुम लोग को क्लियर करूँ कि मैंने खुद सीखा है, खुद से ही मार्केट में लॉसेस सब कुछ किए हैं। और मैं क्यों आया हूँ, सिंपल मैं अपना इंट्रोडक्शन तुम लोग को पहले दूंगा कि मैं तुम लोग को फ्री क्यों सिखा रहा हूँ। तो आई एम गोना लीव आफ्टर 2 years। मैं ये कम्युनिटी सब चीज़ें छोड़ने वाला हूँ, लेकिन 2 years में मैं नाम छोड़ने वाला हूँ कि हाँ एक ऐसा बंदा आया था जो कि फ्री सिखा भी रहा था, फ्री बंदों को दे भी रहा था। सिंपल, आई जस्ट नीड इट। क्योंकि लाइफ में मेरे दो ही टारगेट थे, पैसा प्लस फेम। पैसा तो कमा लिया है, लेकिन अब मुझे फेम की ज़रूरत है। तो सिंपल सीन है, फिर मैं जाके लाइफ सेटल करूँगा अपनी, और मैं तुम लोग को सिखाऊंगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कौन कौन सी चीज़ों पर बेस्ड है। तो पहले मैं तुम लोग को वो चीज़ समझाता हूँ जो कि मैंने सिंपली लिखी हुई है अपने साथ कि हाँ मैंने ये चीज़ तुम लोगों को समझानी है। और इस कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा लेट आया है, लेकिन ये एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट होगा, ये एक ओजी कॉन्सेप्ट होगा। अगर तुम लोग इसके सारे रूल्स फॉलो करते हो, ये एक रूल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अगर तुम लोग अकेले भी एक चीज़ पर ट्रेड करते हो, वो भी तुम्हें रिजल्ट अच्छा देगी। 70 to 75% तुम्हें विनिंग रिजल्ट मिलेगी। लेकिन तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों को चाहिए 90% रिजल्ट। हाँ, और तुम लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो हमें 1000% देगा। ये 1000% नहीं देगा रिजल्ट्स। वो क्यों? क्योंकि तुम लोग की साइकोलॉजी जो है ना, वो मैटर करती है। तुम लोगों ने क्या करना है, 40% द कॉन्सेप्ट, 60% द साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में तुम लोग की ग्रुप में स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ ऑलरेडी, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये तुम लोगों ने सीखना होगा। इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास मेन कंटेंट्स कौन से हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ पर्सनली। और हाँ, इसको ये नहीं समझना कि बस ये एक ओटीसी कॉन्सेप्ट है, लाइफ का अलग कॉन्सेप्ट है। तो ओटीसी का जो कॉन्सेप्ट है ये बदलता रहता है, एल्गोरिथम्स चेंज होते रहते हैं, तो मैं इसको चेंज करता रहता हूँ। वो भी मैं तुम लोग को अपडेट कराता रहूँगा जब तक मार्केट पैसा दे रही है। जब मार्केट पैसा बंद करे, मैं तुम लोग को बताऊँगा अब इस पर ट्रेड ना करो, अब इसमें ये चीज़ ऐड करो। तो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो फर्स्टली चीज़ हमारे पास है ट्रेंड लाइन। ये वही सिंपल ट्रेंड लाइन नहीं होगी जो सो कॉल्ड ट्रेंड लाइन लोग को सिखाते हैं और हाँ बंदे लगाते बंदों का लॉस होता है। ये एक स्पेशल ट्रेंड लाइन होंगी। ओके, सेकंड चीज़ हमारे पास है एफवीजी। थर्ड चीज़ हमारे पास है एसएनआर लेवल्स। ये वही नहीं होंगे जो हर कोई सिखाता है तुम लोगों को। मैं तुम लोग को बेसिक इस तरह से समझाऊंगा ना, मैं तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं समझाऊंगा कि भाई मैं तुम लोग को कॉम्प्लिकेटेड करूँ, तुम लोगों को फिर वो समझना है। तुम लोगों को ईजी समझ आएगा। फोर्थ नंबर कंटेंट हमारा है मारुबुजू कैंडल, जो कि यहाँ की क्वीन है, मेरे कॉन्सेप्ट की क्वीन है। और फिफ्थ चीज़ हमारे पास है मार्केट मोमेंटम। मैं तुम लोग को मार्केट मोमेंटम समझाऊंगा। और सिक्स चीज़ हमारे पास है रिवर्सल एरियाज। सेवन चीज़ हमारे पास है सेलिंग बाइंग प्रेशर। और इन चीज़ों का काम क्या होगा ये भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन्स वगैरह का तो तुम लोगों को पता होगा, या मैं बता भी साथ दूंगा। लेकिन मारुबुजू कैंडल का मेरे कॉन्सेप्ट में क्या काम है, इसका ये काम है तो फाइंड रिवर्सल्स। इससे हम रिवर्सल ट्रैक करेंगे। मार्केट मोमेंटम, ओके, मार्केट मोमेंटम हम मतलब डायरेक्शन कंफर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सी साइड पर है या कौन सी साइड पर जा सकता है, कहाँ से इसको रिवर्सल मिल सकता है। लाइक फ्यूचर हम मार्केट का इससे पकड़ सकते हैं। ओके, और सिक्स चीज़ हमारे पास जो रिवर्सल एरियाज थी, वो थी हमारे पास बेस्ट एंट्री के लिए, मतलब ताकि हमें क्लीन सेटअप मिले। और सेलिंग बाइंग प्रेशर हमारे पास सिंपल है, वो हमें बताती है मार्केट और प्राइस रेंज वगैरह। लाइक मार्केट में क्या हो रहा है, सिमिलरिटीज़ हो रही है, और उस सिमिलरिटीज़ को आगे हमने कैसे अप्लाई करना है। ये चीज़ है लाइफ का कॉन्सेप्ट मैं लाऊंगा। लाइफ का कॉन्सेप्ट भी सिंपल है, लेकिन ओटीसी का थोड़ा सा मतलब हट के है इससे। तो लाइफ का कॉन्सेप्ट कौन सा है, लाइफ में जो है ना, ये तीन चीज़ें मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये अगर तुम लोग अकेले यूज़ करते हो तुम्हें 60% एक्यूरेसी देगी, अगर तुम लोग साथ में यूज़ करते हो इनको तो ये तुम लोग को 90% एक्यूरेसी दे सकती है। तो पहली चीज़ हमारे पास ट्रेंड लाइन, एफवीजी और सेनार, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड लाइन्स। पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर ट्रेंड्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेंड आर देयर इन मार्केट।
तो सिंपल चीज़ है, हमारे पास मार्केट में कितने ट्रेंड होते हैं? हमारे पास मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक हमारे पास होता है अप ट्रेंड, एक हमारे पास होता है डाउन ट्रेंड, और एक हमारे पास होता है SNR लेवल। सॉरी, SNR लेवल नहीं, तीसरा हमारे पास होता है क्या बोलते हैं उसको, साइडवेज मार्केट। तीसरा हमारे पास साइडवेज मार्केट है। तो मैं तुम लोग को समझाता हूँ लाइक व्हाट इज अप ट्रेंड। अप ट्रेंड तुम लोग समझो ना, ट्रेंड को समझो, कैंडल्स को समझो। एक बंदा है, ऊपर चढ़ रहा है पहाड़ पे, लाइक इंक्लाइन वॉक कर रहा है, इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है, इंक्लाइन वॉक कर रहा है। और जो हमारे पास डाउन ट्रेंड है वो डिक्लाइन वॉक कर रहा है, मतलब नीचे आ रहा है। और जो हमारे पास साइडवेज है वो बंदा मिड में फंसा हुआ है, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे, बस मिड में खड़ा है। लाइक LGBT हूँ, ना लड़का है ना लड़की है, जस्ट सिंपल। तो तुम लोगों ने क्या करना होगा, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा लाइक कि बोरिंग भी ज़्यादा ना हो, बंदे कैच भी कर पाए। और तुम लोग के जो भी क्वेश्चन है, ज्वाइन द ग्रुप। और जो ग्रुप में ज्वाइन है तो ग्रुप में पूछ सकते हो, लाइक मुझे पर्सनल में DM करो, मैं हर किसी को रिप्लाई दूंगा। अगर लेट भी दूंगा, सॉरी फॉर देट, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ भी है ना, वो भी मैं अभी इफेक्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैं बंदों को रिप्लाई दूंगा। लेकिन तुम लोगों ने बिल्कुल ये नहीं करना कि इस बंदे के अंदर एटीट्यूड है और ये हमें रिप्लाई नहीं दे रहा। रिप्लाई मैं दूंगा सबको। तो सिंपल हमारे पास ये जगह जो है मार्केट में, इट्स एन अप ट्रेंड, सिंपल, ओके। अब सारी चीज़ें, बंदा एक इंक्लाइन वॉक कर रहा है, यहाँ पे हम लगा देते हैं एक ट्रेंड लाइन अपना, ओके। इससे मैं तुम लोग को समझाऊंगा। इट्स एन इंक्लाइन वॉक, बंदा एक इंक्लाइन वॉक कर रहा है यहाँ से। इट्स एन अप ट्रेंड, ओके, सिंपल हमारे पास हो गया। अब हमारे पास ये जगह जो है, इट्स एन डाउन ट्रेंड, सिंपल। ये एरिया जो है ये एक डाउन ट्रेंड है, ओके ओके, इजी। बस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड यही चीज़ है, यही चीज़ तुम लोगों ने समझनी है। और ये जगह जो है ना हमारे पास, वेट करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब मैं तुम लोगों को ये भी बता रहा हूँ और इसके साथ समझाऊंगा भी कि बहुत सारे बंदे ऐसे कॉन्सेप्ट लाते हैं कि बस ये चीज़ें वर्क करती, ये चीज़ें अकेले वर्क नहीं करती। तुम लोगों ने इन चीज़ों को साथ में यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लगा देता हूँ अपना, ओके। ये एरिया जो है, ये एरिया तुम लोगों को दिख रही है, सिंपल सीन है इस एरिया का, ये रहा ये एरिया, ओके। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये ना मार्केट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बस दरमियान में फंसी हुई है। तो इट्स एन साइडवेज मार्केट, रेंजिंग मार्केट, सिंपल। ये एक रेंजिंग मार्केट है अपने पास, ओके। तो अब रेंजिंग मार्केट का तो हमने समझ लिया। अब थोड़े से ट्रेडर्स होते हैं ना, तुम लोग समझ रहे हो, मैं किसी के साथ कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं करना चाहता। सिंपल वो तुम लोग को समझा देते हैं कि भाई जहाँ पे तुम लोगों को ये मार्केट दिखे तो तुम लोगों ने डाउन और अप डायरेक्शन की क्या करना होगा, तुम लोगों ने एक रेक्टेंगल ऊपर लगाना होगा, ओके, और एक रेक्टेंगल तुम लोगों ने नीचे लगाना होगा। ये उनका कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में यूज़ करके अपनी मार रहा था, सिंपल। और ये सीन होता है, तुम लोगों ने अप की लगानी है, अप की जाए, डाउन की जाए, डाउन से ऊपर के डाउन की लगा देनी है। जैसे ये तुम लोगों ने यहाँ से डाउन की लगा देनी है। ये उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो गया, सिंपल। कहाँ पे? यहाँ पे। मार्केट ने रिजेक्शन दे के नेक्स्ट कैंडल अब बना दी कि नहीं? फेल, ओके। यहाँ से तुम लोगों को सिर्फ एक ट्रेड मिलेगी, मतलब 40 to 20% एक्यूरेसी से मिलेगी। मतलब इससे लाइक वी कांट प्रेडिक्ट द मार्केट, कि मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। तो इस चुतियापो से जो है ना, तुम लोगों को खुद को बचाना है। मैंने खुद को बचाया इनसे। सो आई वॉन्ट यू गाइज के अवॉइड दीज शिट्स। और अब हम जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। सिंपल मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ। सो हम ट्रेंड लाइन यूज़ कैसे करेंगे, अब बात यहाँ पे आती है। तो ट्रेंड लाइन हम यूज़ कैसे करेंगे? ट्रेंड लाइन मैं तुम लोगों को ईजी समझाता हूँ, ईजी बिल्कुल। ओटीसी में जो होता है ना, ओटीसी में ट्रेंड लाइन तुम लोगों को लगाने नहीं पड़ते हैं। जब स्टार्टिंग में मैं कर रहा था, मैं बार बार ट्रेंड लाइन लगा रहा था और मार्केट में ट्रेंड लाइन्स वगैरह मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस मैं पागल हो गया था कि भाई मुझे कैंडल्स ही नहीं दिखते। वो बचपन में हमारी मैथ की एक नोटबुक हुआ करती थी, जिसमें हमारे पास स्क्वायर हुआ करते थे वो छोटे छोटे। तो मेरा मार्केट जो है ना मैथ की कॉपी बन जाती थी। तो ये चीज़ें तुम लोगों ने माइंड में रखनी है कि भाई हाँ, मार्केट को मैंने देखा यहाँ से लेकर विजुअलाइज तुम लोगों ने करना है। विजुअलाइज हो गया तुम्हें कि हाँ मार्केट में ये ट्रेंड है, जैसे मैं ये विजुअलाइज कर रहा हूँ ना, मैं ये लगा नहीं रहा, अब तुम लोग के लिए मैं लगा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने इसे विजुअलाइज करना है। अब ये हमारे पास आ गया ट्रेंड लाइन। अब मैं तुम लोग को ट्रेंड लाइन की एक हकीकत बताऊंगा, लाइक हाउ टू यूज इट प्रॉपरली। तुम लोग को कोई भी नहीं बताएगा कि हाउ टू यूज इट प्रॉपरली। तो तुम लोगों ने प्रॉपरली इसको यूज कैसे करना है। जैसे मार्केट में ये हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गया, मार्केट में हम लोगों ने, मैं तुम लोग को इसका एक
बोनस टिप भी दूंगा कि तुम लोगों को ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ करने होंगे। तो तुम लोगों को दो, हर जगह पे जो है ना दो दो ट्रेंड लाइन यूज़ करने होंगे। हाँ, इट्स वेird, बहुत सारे लोग जो है ना इंटरमीडिएट ट्रेडर बोलेंगे भाई ये बंदा क्या बोल रहा है। तो ये चीज़ें मैंने देखी भी है ना, इस वजह से मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। ओके, यहाँ से हमारे पास ये चीज़, यहाँ से जो है ना तुम लोगों को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अब ट्रेंड लाइन को कैसे तुम लोगों ने ट्रेड करना है, तुम लोगों ने हर ट्रेंड लाइन को ट्रेड नहीं करना। जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाया, लाइक मार्केट इस अब वो ट्रेंड में जा रही थी, मैंने सारे ट्रेंड लाइन ऊपर से भी लगा लिया, नीचे से भी लगा लिया, ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। ओके, अब ट्रेंड लाइन जो है ना तुम लोग समझो ट्रेंड लाइन की हकीकत। जैसे ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ओके, इट्स अ ट्रेंड लाइन और इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास की ये बनी हुई है। तो इसकी लिमिट है, लाइक अगर हम बॉल फेंके ना इस पे और वो बॉल इस तरह से मतलब इधर से बाउंस बैक हो के फिर अगेन ऊपर जाके फिर से बाउंस बैक हो के फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, तो यू जस्ट नीड टू ट्रेड इट 3 टाइम्स। लाइक 2 दफ़ा तुम्हें रिजेक्शन मिल गई, तीसरी दफ़ा तुमने उस पर तुम्हें पता चल जाता है कि इट्स अ वैलिड ट्रेंड लाइन, और तीसरी दफ़ा भी हमें रिजेक्शन दे सकती है। अगर मोर देन 3 टाइम्स तुम लोग इसको यूज़ करते हो तो तुम लोगों का लॉस ही होगा, मतलब तुम लोग मार्केट को पैसा दोगे ही। ओटीसी में ये चीज़ जो है ना मैंने देखी हुई है। जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक दफ़ा रिजेक्शन दिया, ओके, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन तो हमारे पास डाउन कैंडल, सेकंड टाइम रिजेक्शन हमारे पास डाउन, यहाँ पे मुझे थर्ड टाइम रिजेक्शन दिया है तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे फोर्थ टाइम ट्रेड ही नहीं करना। बहुत सारे बंदे यहाँ पे आते 4 टाइम ट्रेड करते फिर बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन आर नॉट वर्किंग ब्रदर। सो ट्रेंड लाइन आर वर्किंग अगर तुम लोग सही तरीके से यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एरिया आ गया, सेकंड एरिया ऑफ रिजेक्शन आ गया, थर्ड एरिया ऑफ रिजेक्शन आ गया, अब फोर्थ एरिया ऑफ रिजेक्शन पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मेरे पास सिंपल यहाँ पे फोर्थ एरिया ऑफ रिजेक्शन आ गया, लेकिन उसके बाद अब कैंडल बनी, बता रहा था ना 3 लिमिट जस्ट ज़हन में रखनी है, यू हैव 3 चांसेस, सिंपल। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ, यहाँ पे एक रिजेक्शन, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, अब चौथी दफ़ा अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती ना तो चौथी दफ़ा मैं ट्रेड नहीं करता, सिंपल। ये हमारे पास अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन हो गई। अब हम यूज़ करेंगे ट्रेंड लाइन फॉर द डाउन ट्रेंड। क्या डाउन ट्रेंड के लिए हमने ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ करनी है, तो यहाँ से बेस्ट डाउन ट्रेंड ढूंढते हैं, दूसरा मार्केट भी खोल लेते हैं। हाँ, ओटीसी तो बंद है। अब हम दूसरे मार्केट में देखेंगे कि दूसरे मार्केट में हमारे पास क्या हो रहा है। तो सिंपल, मतलब मार्केट में ये चीज़ें जो होती है ना, ये चीज़ें काम करती है, लेकिन तुम लोगों ने इसको यूज़ करना सही होगा। अगर तुम लोग इसको गलत यूज़ करोगे यू विल गेट लॉसेस, तुम प्रॉफिटेबल ही नहीं बन सकते। ये सिंपल चीज़ है ना। ये जैसे मैं आज मार्केट देख रहा था, आज मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा है क्योंकि सैटरडे संडे है। तो सैटरडे संडे को जो है ना तुम लोगों ने प्लीज़ जस्ट अवॉइड द मार्केट। मार्केट को पैसा ना दो, मार्केट इज़ हियर टू मैनिपुलेट यू, और तुम लोग वही पैसा दे रहे हो इनको। सो ये चीज़ तुम लोग अवॉइड करो। ओके, अब हम डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन्स यूज़ करते हैं। ओके, कि डाउन ट्रेंड के लिए हमारे पास कैसे ट्रेंड लाइन यूज़ होते हैं, सिंपल मैं तुम लोग को यहाँ पे भी समझा देता हूँ। ओके, अब हमारे पास एक डाउन ट्रेंड था यहाँ से। ओके, मैं तुम लोग को अब यहाँ पे भी मैं तुम लोग को बताऊँगा ना, मैंने मार्केट देखा हुआ नहीं है या मार्केट में नहीं चला रहा। अगर तुम लोग ये चीज़ें से सीख जाते हो ना तो मार्केट तुम लोग चलाओगे, ये मेरा वादा है तुम लोगों के साथ। ये मैं इतना कन्फर्मेशन तुम लोगों को दे सकता हूँ। हाँ, अब ये चीज़, अब बहुत सारे बंदे बोल रहे होंगे कि भाई मार्केट में हमने बहुत सारे बंद ट्रेडर हमें बोल रहे हैं कि विक्स कुछ नहीं होती, या बॉडी से ट्रेंड लाइन लगाई या विक्स से लगाई। ये क्वेश्चन तुम्हारे जहन में आ गया होगा, लेकिन तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे, मैं तुम लोग को इसका आंसर सिंपल बताता हूँ। मार्केट में 2 ट्रेंड लाइन्स का मैं तुम लोग को क्यों बता रहा हूँ कि तुम लोगों ने डबल ट्रेंड लाइन यूज़ करनी है, क्योंकि तुम लोगों ने एक लगाना है विक टू विक और दूसरा लगाना है बॉडी टू बॉडी। ओके, क्योंकि विक्स जो है ना दे मैटर्स, ये मैटर करती है। ओटीसी में तुम लोग को बहुत सारे ट्रेडर बताएंगे कि भाई विक्स तो मैटर नहीं करती, विक्स तो फेक होती है, ये तो गायब हो जाती है, लेकिन इट मैटर्स, इट इज़ द बिगेस्ट ट्रैप। तुम लोग विक को जो है ना अवॉइड कर देते हो, तो विक को तुम लोगों ने अवॉइड नहीं करना। ये चीज़ जहन में रख लो अपनी कि भाई विक को मैंने अवॉइड नहीं करना। वो क्यों अवॉइड नहीं करना, क्योंकि ओटीसी बनी है इस चीज़ के लिए कि तुम्हें मैनिपुलेट करे। तुम एक रिटेल ट्रेडर हो, इस माइंडसेट से निकलो कि यार विक्स में तो ऐसा होता है, लेकिन नहीं। अब मैं तुम लोग को ये बता देता हूँ ना, फर्स्ट टाइम मार्केट टच इट, ओके, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रिजेक्शन, फोर्थ टाइम पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट जस्ट ब्रेक इट।
मार्केट ऊपर निकल गई, सिंपल। अब मैं तुम लोग को विक का क्यों बता रहा था, ओटीसी में विक का कॉन्सेप्ट जो मैं तुम लोग को समझा रहा था। ओटीसी में क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे विक बनी है ना, मार्केट कवर दोज विक्स, मार्केट कंफर्म उस विक को कवर करने आती है। तुम लोगों को जो बड़ी विक दिखती है ना, तुम लोग को छोटी विक को तुम लोगों ने अवॉइड कर लेना है। तो जो बड़ी विक तुम लोग को दिखती है, सिंपल चीज़ है। जैसे मुझे यहाँ पे ये बड़ी विक वाली कैंडल मिली है। विक क्या होती है, अब बंदों के जहन में ये क्वेश्चन भी होगा, जैसे ये हमारे पास बॉडी हो गई, ये इसकी टेल हो गई, सिंपल, ये एक अपर टेल हो गई, तो ये हमारे पास ये टेल जो होती है इसको हम विक बोलते हैं। जैसे इस एरिया में हमारे पास ये टेल, अब हमें पता है कि ये एक एबनॉर्मल विक है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बनी है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट कवर दिस, मार्केट ने इसको कवर किया यहाँ पे। ओके, मार्केट ने ये बड़ी विक बनाई थी, मार्केट कवर इट। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी, हाँ फॉरेक्स वालों के लिए इट्स अ लिक्विडिटी, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे इस विक को कवर करने आ गया, सिंपल। तो तुम लोगों ने विक को अवॉइड नहीं करना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक एबनॉर्मल विक थी, मार्केट यहाँ पे एबनॉर्मल विक की कवरेज के लिए आ गया। अब तुम लोग को एक बोनस पॉइंट में और भी दे देता हूँ, लाइक ओटीसी, व्हाट इज ओटीसी, या ओटीसी में हमारे पास क्या होता है। ओटीसी का मैं तुम लोग को अभी समझा देता हूँ। ओटीसी में हमारे पास ये होता है कि एक हमारे पास होती है रियल टाइम मार्केट जो कि 4 डेज के लिए ओपन होती है। एक हमारे पास होती है ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं। ओटीसी मार्केट असल में इसमें रियल बायर सेलर्स नहीं होते, लेकिन इसमें एल्गोरिथम्स होती है। अगर तुम लोग उस एल्गोरिथम को हैक करके अपने दिमाग में रख दो तो तुम लोग प्रॉफिटेबल हो। कैसे, मतलब मैं अगर तुम लोग को बताऊँ ना ओटीसी का एज अ ट्रेडर, ओटीसी में क्या होता है, ओटीसी जो असल में होती है ना, ओटीसी में सिमिलरिटीज होती है, मतलब प्री डिजाइन सिमिलरिटीज होती है कि मार्केट ने ये मूव दिया, मार्केट आगे भी वो मूव रिपीट करेगी, कंफर्म रिपीट करेगी। जैसे तुम लोगों ने अगर तुम लोग जिस दिन ओटीसी ट्रेड करते हो ना, तुम लोगों ने देखनी है कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बड़ी बड़ी वीक्स छोड़ रहा है फिर उसको कवर कर रहा है, ये एक सिमिलरिटी आएगी। हर डिफरेंट डेज की इसकी अलग अलग सिमिलरिटीज होती है। आज मैं मार्केट थोड़ा देख रहा था ना, मैंने ट्रेड तो नहीं की क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव्स आ रहे थे, तो मैं तुम लोगों को अभी लाइव में 10 ट्रेड उस पर दिखाऊंगा कि मार्केट में आज ये सिमिलरिटी मैंने देखी और इस सिमिलरिटी पे मैं इजीली 10 ट्रेड्स निकाल सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं की ट्रेड्स। अब तुम लोग ये भी पूछ रहे होंगे, क्योंकि अगर मेरी उसमें एक ट्रेड मैं ट्रेड ले लेता उस पर, लेकिन वो मेरे कॉन्सेप्ट और मेरे मेंटेलिटी के अंदर नहीं था, मैं उस पर तो ट्रेड कर लेता, लेकिन मुझे वही सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हाँ, तुम लोग जब भी ट्रेड करो ना तो जहन में ये रख देना है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द ट्रेड जो मैं ले रहा हूँ। तुम लोगों ने ट्रेड के बिहाइंड का रीज़न या लॉजिक तुम लोगों ने जहन में रख देना है कि अगर तुम लोगों का लॉजिक क्लियर होगा तो तुम लोग खुश भी होंगे, ट्रेड भी कर पाओगे। अगर तुम लोग को लॉजिक क्लियर नहीं होता, बस हवा से ट्रेड करते हो, सो तुम लोग लॉसेस ही करोगे, जाके फिर मर जाओ। ओके, ट्रेड करो सिर्फ। बहुत सारे बंदे मुझे ऐसे भी मिले हैं बंदे के, भाई हमारे पास डिपॉजिट है, उनको डिपॉजिट ही नहीं आता, मतलब उनको बेसिक ही नहीं आती, और आते डिपॉजिट करते फिर बोलते हैं यार ये तो स्कैम है, ये तो हमारा काट रहा है। अगर तुम लोगों को डिपॉजिट ही नहीं आता, सो देन व्हाई आर यू ट्रेडिंग, व्हाई आर यू यूजिंग द मार्केट। यही बात है ना, लाइक नीड क्या है, पहले आके बेसिक सीखो, देन मूव ऑन टू द कॉम्प्लिकेटेड शिट्स जो कि होते हैं। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग आ जाते हो मार्केट पे बैठ जाते हो, ये ट्रेंड लाइन तुम लोग जो है ना, इस ट्रेंड लाइन को सीखने के लिए 50-50 वीडियोस देखते हो, वो तुम्हारे जहन में अचार बन जाता है। तुम फिर ट्रेड नहीं कर पाते, तुम्हें कोई कुछ बोलता है, तुम सीखते हो ICT SMC सब कुछ, लेकिन तुम लोग को उसका यूजेज ही नहीं आता, हाउ टू यूज इट, क्योंकि तुम लोग जो है ना प्रैक्टिस नहीं करते, बस डायरेक्ट थ्योरी सीखते और बोलते हो एक हफ्ते में मुझे बिलियनियर बनना है। ये एक अनरियलिस्टिक प्लान है, तुम तो नहीं बन सकते ना। खुद से पूछो ये सवाल, एक मैं नहीं बन सकता, लेकिन हाँ अगर तुम $10 डालते हो, $10 से वैसे ट्रेडिंग नहीं होती, मिनिमम तुम लोगों ने 50 से स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर तुम ये $10 ला रहे हो, डाल रहे हो और लॉसेस हो रहे हैं, तुम उस लॉसेस और उस मिस्टेक से नहीं सीखते, देन यू आर नथिंग, यू आर डूइंग रॉन्ग। ओके, जैसे अगर हम पर्सनल लाइफ की एग्जांपल ले लें, पर्सनल लाइफ में जो है ना हमें धोखा मिल जाता है एक बंदे से,
तो क्या तुम दोबारा उस बंदे से बात करोगे, या दोबारा उस बंदे ने, वो बंदा तुम्हारे पैसे लेके भाग गया, तुम दोबारा उस बंदे को पैसे दोगे? नहीं ना। तुम क्या करोगे, उस बंदे से दूरी इख्तियार करोगे ना। तो मार्केट भी यही चीज़ है, तुम लॉस कर रहे हो, मेक अ जर्नल ऑफ इट, जर्नल बनाओ इसका कि मैं ये लॉस क्यों कर रहा हूँ और ये मेरे किस मिस्टेक की वजह से हुआ और ये मिस्टेक मैंने दोबारा नहीं करनी। अगर तुम लोग मिस्टेक से नहीं सीखते ना, देन यू कैन डू नथिंग। ओके, ये थोड़े से आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी है और फर्स्ट भी है। मैं तुम लोग को हर सेशन में साइकोलॉजी भी सिखाऊंगा और ट्रेंड लाइन भी वगैरह भी सिखाऊंगा। तो इस चीज़ों को तुम लोगों ने अवॉइड कर लेना है। अगर तुम लोग $10 से स्टार्ट करते हो ना, $10 से डेली एक ट्रेड लो। अगर उसको नहीं रोक सकते, देन आई एम हेयर टू मेक अ सिस्टम। अगर तुम्हारे पास $10 है और सीख भी रहे हो और ट्रेड भी कर रहे हो, तो क्या करो, मैं तुम लोग के लिए एक सिस्टम लाऊंगा। अगर तुम लोगों को पसंद हो तो मैं कराऊंगा टूर्नामेंट। कैसे टूर्नामेंट होगा, ये नहीं होगा कि मैं इस तरह का टूर्नामेंट कराऊंगा जिसमें प्रॉपर बंदों का ओवरव्यू मुझे मिलता रहेगा कि ये बंदा एक ट्रेड कर रहा है, ये बंदा दो ट्रेड कर रहा है। उसमें क्या होगा, मंथली मैं तुम लोग को एक चैलेंज दूंगा, यू कैन गेट फंडेड अगर तुम लोग उस चैलेंज को पास कर देते हो। कैसे, तुम लोग आते हो मार्केट में, ओके, जस्ट तुम लोग को मैं एक चीज़ दूंगा कि 1 ट्रेड अ डे। तुम लोगों ने एक ट्रेड करनी है सारे 24 घंटों में। एक प्रॉपर सेटअप ढूंढना है और ट्रेड करके एग्जीक्यूट कर लेना है। जो भी बंदा विन रेट जिसका ज़्यादा होगा 30 डेज का, उसको मिलेंगे $100। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम इट। अगर तुम इस फेज को पास कर लेते हो तो तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि तुम्हारे पास फंडेड अकाउंट भी आ जाएगा $100 का। तुम उस $100 को फिर इजीली कन्वर्ट कर पाओगे $500 में। वो क्यों, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है ना डिसिप्लिन आ चुकी होगी इस चैलेंज से। अगर ये तुम लोग को पसंद है तो फिर हम ये भी कराएंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी के लिए जस्ट लर्निंग करो और ये हम कराएंगे इंशाल्लाह थोड़े दिनों में, जब तुम लोग ये सब कुछ सीख लो ना। और एक चीज़, हाँ, तुम लोगों ने कभी भी रेंजिंग मार्केट को ओटीसी में ट्रेड नहीं करना। तुम लोगों को बहुत सारे ट्रेडर कहते हैं कि आओ ट्रेड करो इसे, तुम लोगों ने नहीं करना। क्यों नहीं करना, खुदा के वास्ते अपना लॉसेस ना कराओ। सिंपल ये सेटअप सीख लो, मैं जो बता रहा हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, मेरी भी फॉलो ना करो। अगर तुम लोग ये चीज़ें सीख जाते हो, तुम लोग एक अपना कॉन्सेप्ट बनाओगे। ओटीसी में होती क्या है, ओटीसी, अब हम ओटीसी की तरफ आ जाते हैं। ओटीसी में सिमिलरिटीज होती है सिंपल। हाँ, नोटबुक पहले बोलना चाहिए था, लेकिन अभी भी जो पॉइंट तुम्हें याद है ना, ये एक साइकोलॉजी है तुम्हारे लिए। तुमने अभी सारा सेशन लिया और अभी से नोटबुक उठाओ, सेशन के बाद जो जो बातें मैंने की होगी वो राइट करो, फिर दोबारा से सेशन देखो। इससे तुम्हें अपना फोकस का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कितने फोकस से सेशन देखा है और मुझे क्या क्या नया देखने को मिला है। तो वो नई चीज़ें तुम लोग लिख लो और अगेन वीडियो वॉच करो, जो जो चीज़ें रहती है वो भी फिर ऐड कर लेना। जैसे मैं बता रहा था कि आज मुझे मार्केट में एक एक्सट्रीम सेटअप देखने को मिला है। हाँ, जैसे यही बन रहा है ये आज का मैं बता रहा हूँ ना, आज मुझे सिमिलरिटी मिली है। कैसे, आज मैंने मार्केट खोली है, मार्केट में मुझे एक चीज़ दिख रही थी, गैप अप गैप डाउन। अब बहुत सारे बंदे इससे डरते, लेकिन मैं नहीं डर रहा था। मैं अगर इनको ट्रेड करता, मैं इजीली ट्रेड करता। हाँ, अगर हम यहाँ पे खोल देते हैं ना मार्केट को, ओके, यहाँ पे तुम लोगों को ये कैंडल गैप डाउन देखने मिली है। मतलब गैप डाउन कैसे है, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे, दूसरी कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब गैप छोड़ा इसने। ये हमारे पास गैप डाउन है। गैप अप हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास गैप अप है। जैसे कैंडल एक यहाँ पे क्लोज हुई, दूसरी कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, इस एरिया से, लाइक इस एरिया से स्टार्ट हुई, यहाँ गैप छोड़ा। तो वो चीज़ मुझे आज ओटीसी में कैसे देखने को मिली है, मैं क्या करता हूँ उस पर, मुझे ये चीज़ देखने को मिली है कि जैसे गैप डाउन मुझे मिला तो डाउन की ट्रेड में वहाँ से प्लेस कर देता। मेरी विन थी, इस पर तुम लोगों ने ट्रेड नहीं करना है, जैसे सिमिलरिटीज ऑब्जर्वेशन है जो मैंने की है ना। गैप डाउन मुझे कैंडल देखने को मिली ये वाली, और मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड लगा लेता, मेरी विन थी। अब मैं सिंपल जाता हूँ गैप अप के लिए भी इस तरह का सीन करता हूँ। मैं तुम लोग को मार्केट दिखाता हूँ, पीछे जाते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। हाँ, तुम लोगों ने मार्केट की हिस्ट्री ज़रूर देखनी होगी। जैसे तुम लोग मार्केट में आ जाते हो, ट्रेंड लाइन भी यूज़ करते हो ना, तुम लोग 5 से 6 ट्रेड्स पहले ट्रेंड लाइन पे देखो। अगर तुम लोग को मिल रही है, तुम लोग फिर ट्रेड करो। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जब तक प्रॉपर एंड तक पार्ट्स ना आ जाए ना, तुम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। मैं तुम लोगों को फिर एंड में सिखाऊंगा, जब तुम लोग को ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाए, तुम लोगों ने फिर उस पर ट्रेड कर लेना है। मतलब फिर तुम लोग के पास एक बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा। ओके, और ये जो गन तुम लोग के जहन में, इसको निकालो, जो लोगों ने फैलाया हुआ है कि ये होगा, ये होगा, वो होगा। अब मैं मार्केट में ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मार्केट में वो सेटअप मिल जाए ना, मैं ट्रेड तो नहीं करूँगा, क्योंकि आज मैंने बोला था आई वॉन्ट ट्रेड,
टुडे। ओके, दूसरी मार्केट देखते हैं। दूसरी मार्केट में हमारे पास क्या, हाँ यहाँ पे जो है ना मैं तुम लोग को क्या बता रहा था, मार्केट जो है ना विक कवरिंग के लिए आती है। ये सीन तुम लोग चेक कर सकते हो। विक टू विक मार्केट आई है। इस विक को कहाँ पे कवर किया, इस विक को यहाँ पे कवर कर लिया, सिंपल। अब मैं अगर देखूँ ना, मैं तुम लोग को बता रहा था ट्रेंड लाइंस तुम लोगों ने मल्टीपल लगानी है, मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ तुम लोगों ने ट्रेड करनी होगी, लेकिन ये अभी के लिए नहीं। अभी के लिए जस्ट ट्रेंड लाइन फाइंड करो, वेले ट्रेंड लाइन, वेले ट्रेंड लाइन हमारे पास, हाँ, और उसको ट्रेड कैसे करना होगा। ओके, एक और बोनस पॉइंट मुझे यहाँ पे याद आ गया जो मैं तुम लोग को अभी बता रहा हूँ। वो क्या है, वो है रिजेक्शन। फाइंड अ प्रॉपर रिजेक्शन। ये तुम लोग जो पैटर्न सीखते हो ना, कैंडल स्टिक पैटर्न, इसको तुम लोग को किसको यूज़ करना आता है, किसी को भी नहीं। अपने खुद से पूछो कि इसको मैंने कहाँ पे यूज़ करना है। इसको इन चीज़ों में घुसा के यूज़ करना है। तुम्हें लोग तो सिखा देते हैं लेकिन यूसेज इसका नहीं सिखाते। सिंपल है इसका यूसेज। हाँ, मुझे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे अगर हम देखें ना, सिंपल यहाँ पे ये जगह जो है ना, ये एक प्रॉपर रिजेक्शन है। मतलब मार्केट नीचे आई, मार्केट को पंच दे के ऊपर मारा, विक छोड़ी, तो नेक्स्ट पे मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर डीप रिजेक्शन है। जैसे अगर हम इस एरिया को देखते हैं, ओके वेट यार, ये मैंने बंद कर देना था लेकिन सॉरी। अब इस एरिया को अगर हम देखते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर डीप रिजेक्शन कैंडल है, डीप, तो मैं तभी ट्रेड करता। ओके, लेकिन इस एरिया का मैंने तुम लोग को बताया था कि डोंट ट्रेड इफ अगर 3 कैंडल। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मुझे प्रॉपर रिजेक्शन नहीं मिली ना, मतलब एक वीक रिजेक्शन है, तो इसको मैं अवॉइड करता। नेक्स्ट कैंडल पे मुझे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखी है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद मैं इसको ट्रेड करता। ओके, सिंपल। हाँ, ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ तुम अगर मास्टर कर लो ना, जैसे अब ये ट्रेंड लाइन क्या कर रहा होगा ओटीसी में, मैं तुम लोग को बताता हूँ ना। अब तुम लोग को मैं सिंपल एक ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करके दिखाऊंगा, लाइक हाउ व्हाट आई यूज टू ट्रेड, और ट्रेंड लाइन को मैं कैसे ट्रेड करता हूँ ओटीसी में। अगर मैं ट्रेंड लाइन को ट्रेड करता हूँ तो मैं कैसे करता हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये बैक पे जो है ना ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये आगे हमारे काम आएगा। कैसे, अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगी। रिटेस्ट हमारे पास क्या होगा, जैसे ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर देती है, जैसे यहाँ पे ब्रेक हो गई मार्केट, ओके, यहाँ पे मार्केट ब्रेक हुई, मार्केट दोबारा से एक कैंडल रिटेस्ट की बनाएगा। जैसे अगर मुझे ये कैंडल का क्या सीन बनता है मैं तुम लोग को बताता हूँ। अगर ये कैंडल मुझे ग्रीन मिलती है, ओके, ग्रीन मतलब मुझे यहाँ पे एक रिटेस्ट कैंडल मिलती है, अगर मुझे यहाँ पे भी नहीं मिलती, अगर मार्केट थोड़ा सा 2-3 कैंडल बाद भी आ जाता है, तो मैं रिटेस्ट पे यहाँ पे ट्रेड लूँगा डाउन साइड की, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है और मुझे पता है मार्केट ने इसके रिटेस्ट के लिए आना होगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं तुम लोग को सिंपल, अब अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट, तुम लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बंदा ज्ञान फैल रहा है लेकिन ट्रेड नहीं दे रहा। ये चीज़ अब मुझे यहाँ पे क्या दिखा, अगर मैं कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करता ना, ये रहा, मार्केट ने यहाँ पे जो एफईजीज छोड़े हुए थे फुलफिल हो गए। ओके ओके, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस जगह पे, ये जगह, अब मैं कैसे ट्रेड करता, ये हमारे पास एक एरिया आ गई। ओके, इसका हमारे पास यहाँ पे एक एसएनआर लेवल, जो मैं तुम लोग को आगे समझाऊंगा, वो भी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो मार्केट, अगर वेट करते हैं मार्केट क्या करेगी, ये हमारे पास अपना ट्रेंड लाइन रहा, ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक होते हुए देखा हमने। अब अगर मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाएगी, और यहाँ इस लेवल तक आ जाती है, तो एक ट्रेड में यहाँ से डाउन की लूँगा। ओके, उसके बाद मुझे एक और ग्रीन कैंडल मिलेगी, वो जैसे ही गैप को फुलफिल करे तो मैं दोबारा से एक डाउन की ट्रेड लूँगा। लेकिन यहाँ तो पूरा सिस्टम क्लियर नहीं है, मैं अभी पूरा सिस्टम लगाऊंगा तो सिंपल, ये मैं तुम लोग को आगे समझाऊंगा। खैर, आई डोंट वांट इट टू बी कॉम्प्लिकेटेड, कि मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड करूँ। तुम्हें एंट्रीज हर मार्केट में मिलेगी, जब तक तुम ये सेटअप सीख लो और सेटअप लगाओ, इजी। हाँ, अब थोड़ा सा देख लेते हैं ना, थोड़ा सा बस जस्ट, हाँ ये अपने पास आ गया। यहाँ पे बहुत सारे बंदे मेरे स्टूडेंट लाइन के ख़िलाफ़ होंगे, लेकिन इट वर्क्स ब्रो, इट वर्क्स। मैं ऐसे भी ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ। ये हो गया, ओके ओके। यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे मार्केट ओटीसी का ये सीन होता है, ये पता नहीं अपना एक दूसरे
पैरेलल ट्रेंड्स पे काम करता है। ये मेरे पास एक ट्रेंड लाइन है। ओके, सिंपल, तुम लोगों ने देखा ये। अब मार्केट ने क्या किया, ये ट्रेंड स्टार्ट किया था छोटा सा। ओके, ट्रेंड लाइन मैं ऐसे भी यूज़ करता हूँ, तुम लोगों ने ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए नहीं यूज़ करना। अभी के लिए जस्ट सिंपल ट्रेंड लाइन तुम लोगों ने सीख लेना है। यहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिली, यहाँ पे भी मुझे रिजेक्शन मिली, थर्ड टाइम पे यहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिली। ओके, और यहाँ पे मार्केट ने अगेन यहाँ से देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को वर्किंग में लाया। ये चीज़ें मैं तुम लोग को आगे सिखाऊंगा। जैसे मार्केट का दूसरा चीज़ भी मैं तुम लोग को ट्रेंड लाइन की जस्ट रियलिटी समझा रहा हूँ। ये तुम लोग को एडवांस जो है ना, एडवांस पार्ट में फिर मैं तुम लोग को समझाऊंगा। ये चीज़ देखो, मार्केट यहाँ पे आई, ट्रेंड लाइन। ओके, इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से बनाया कि नहीं, मतलब ये जो एसएनआर लेवल है ना, जो हम आगे सीखेंगे, ये जस्ट ये नहीं होते कि तुम लोग एक सीधा लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हो। ये कर्व भी हो सकते हैं, ये मतलब इंक्लाइन वगैरह भी हो सकते हैं। तो तुम लोगों ने इन चीज़ों को, ये ओटीसी का कॉन्सेप्ट है। ओके, सिंपल यही चीज़ है। अगर ये मैं तुम लोग को अभी बता रहा हूँ ना, जस्ट इनकी बात है। मार्केट यहाँ पे आगूसी है, अगर मार्केट 50 लेवल पे इसके क्लोजिंग दे देती है, जो जगह मैंने मार्क कर दिए हैं, तो इस पे मुझे एक अप की ट्रेड मिल सकती है। अगर इससे डाउन की 30-40% डाउन क्लोजिंग दी इसने, तो फिर डाउन की, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल अप की है। ये अकॉर्डिंग टू मतलब ऑब्जर्वेशन है ना। ये अगर मैं यहाँ पे अपना पूरा सेटअप भी नहीं लगा रहा, जस्ट अपनी सेटअप की कुछ कुछ चीज़ें लगा रहा हूँ। ये कैंडल तुम लोग देख ही सकते हो, 50 लेवल एंड बूम। ओके, सिंपल। यहाँ पे बैक पे मतलब बहुत सारे रीज़न होंगे जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो तुम लोग, अभी मार्केट इतनी बकवास है ना, मतलब हाई मूव, लोअर मूव, बिल्कुल आउट मूव दे रही है, लेकिन यहाँ पे भी हम ट्रेड पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट अगर बंदों को ट्रैप करना चाहिए तो क्या कर सकती है मार्केट, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बना सकती है। लेकिन मेरे सेटअप के मुताबिक अगर ये मार्केट सही हुई, ओके, तो यहाँ पे अप बननी चाहिए। या इस लेवल को देख सकते हो, मार्केट क्या क्या रिजेक्शन दे रही है। सिंपल, मैं क्या बता रहा था, ट्रेड तुम लोग ऐसे ही फाइंड करोगे जब तक तुम इस कॉन्सेप्ट को सीख जाते हो। ये जस्ट मैंने एक चीज़ अपने कॉन्सेप्ट की यहाँ पे लगाई, ये तुम लोग के सामने बोला है। ये अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो मैं आपकी लेता। और ये रीज़न नहीं था कि एसएनआर लेवल, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने ये बात की है। ये कैंडल यहाँ पे मेरी ट्रेड विन है 100%। तो ये चीज़ें थी जो तुम लोग को समझानी थी। आज का सेशन बस जस्ट यही पे क्लोज करते हैं, और आई होप कि तुम लोग को ट्रेंड लाइन वगैरह की समझ आ चुकी होगी। फिर हम लोग इसको जो है ना आगे जब हम एफईजी एसएनआर सीख जाएंगे, फिर मैं तुम लोग को बताऊंगा हाउ दीज थ्री आर कनेक्टेड, और इन तीनों को हमने यूज़ कैसे करना है जिससे हमें वैलिड ट्रेंड लाइन्स मिल जाए, वैलिड एफईजीज का पता चल जाए, वैलिड एसएनआर लेवल्स का पता चल जाए, फिर उसके बाद मारूबूजू कैंडल वगैरह। सिंपल। आज मैंने तुम लोग को इस मार्केट में ट्रेड दिखाई, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट भी तुम लोगों को बताया कि क्या क्या हो रहा है। तो मार्केट जब इस कॉन्सेप्ट को चेंज करेगी मैं तुम लोग को अपडेट करता रहूँगा, और अभी के लिए तो इट्स वर्किंग परफेक्ट। और मैं इसको अपडेट ये से नहीं करता कि हाँ मैं इसको पूरा ही चेंज कर देता हूँ, नहीं। आई यूज़ द सेम थिंग्स बट इन डिफरेंट वे। सिंपल। यहाँ से तुम लोग देख सकते हो ना मेरे लेवल से मार्केट कितनी डर रही है। ये लेवल मैंने मार्क किया था, यहाँ पे ये रिजेक्शन, जस्ट चेक इट बॉयज। अब मार्केट यहाँ पे क्यों ऊपर की तरफ, सिंपल, हाँ, जो बात मैंने की थी, मार्केट यहाँ पे ऊपर क्यों जोर दे रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास विक है एंड मार्केट वांट टू कवर दोज विक्स। और यहाँ से भी तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पे बंदों को मैनिपुलेट कर रही है कि मैंने तो यहाँ ऊपर जाना है, यहाँ पे टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो गया है। फिर ये जो चीज़ है ना, ये भी हमारे कॉन्सेप्ट में ऐड होगी। जो तुम लोग इसको जस्ट नंबर्स देखते हो ना, ये दीज आर वर्किंग थिंग्स। यहाँ से हम एक्टिव बायर्स और एक्टिव सेलर्स पकड़ते हैं। तो ये चीज़ हम आगे सीखेंगे। आई होप कि तुम लोग को समझ आ चुकी हो, कि जिस चीज़ को भी समझ नहीं आई जस्ट डीएम मी, और मैं तुम लोग को फिर उधर पे ही गाइड कर दूंगा जो जो चीज़ें होगा। अगर जिस बंदे ने कमेंट किया कि भाई मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, सो प्लीज़ जस्ट वॉच द वीडियो अगेन। और मुझे ये नहीं बोलना कि प्लीज़ पर्सनल में समझा दे, क्योंकि इट्स हार्ड फॉर मी बॉयज़, आई एम स्ट्रगलिंग फॉर यू। क्यों मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूँ, मेरे खुद जस्ट मुझे पता नहीं था कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, लेकिन मुझे ट्रस्ट था खुद पे, और यूनी में एडमिशन ले लिया। तुम लोग को ये स्टोरी बता रहा हूँ, और अभी मैं यूनी गया ही नहीं हूँ, मतलब एग्ज़ाम के लिए जाता हूँ, एग्ज़ाम हो जाता है। अभी भी मेरे मिड्स चल रहे, बट आई एम हेयर फॉर यू गाइस, तुम लोग के लिए कर रहा हूँ। तो तुम लोग भी सीखो ना, जो बंदा तुम लोग के लिए कर रहा है वो सीखो। और जस्ट
गेट आउट फ्रॉम दीज थिंग्स जो तुम लोगों ने सीखी हुई है, उनसे भी बाहर आ जाओ। अभी मैंने मार्केट में ऐसे ट्रेडर भी देखे हुए, ग्रीन आ गया, रेड आ गया, ग्रीन आ गया, रेड, आगे भी ग्रीन के बाद रेड आएगा। ये मार्केट तुम्हें प्रॉफिट देगी 75%, उसके बाद तुम्हारी साइकोलॉजी इतनी ख़राब है ना, तुम उड़ जाओगे। अब मार्केट का मूव नेक्स्ट ये होगा। अभी मैं से क्या बता रहा हूँ, मैं तुम लोग को भी समझाता हूँ ना, सिंपल ये। तो इसको सेशन मैंने क्लोज करना है क्योंकि टाइम जो है ना हो गया। इसको बाद में फिर एडिट भी करना है। ये दोबारा मैं बना रहा हूँ, आई एम डूइंग इट अगेन तुम लोगों के लिए। एक दफ़ा पहले मैंने बनाया एंड इट वॉजंट रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, सेव ही नहीं हुआ था, तो आई एम डूइंग इट अगेन। अब मार्केट का मैं तुम लोग को यहाँ पे मूव दिखा रहा हूँ, अगर हो सके तो जस्ट चेक इट आउट। मार्केट क्या USD हैरिस मार्केट है। ओके बॉयज़, मैं तुम लोग को यहाँ से मूव बता देता हूँ। ये हमारे पास रेक्टेंगल है टाइम, हाँ यहाँ पे मार्केट का मैं आई एम नॉट अ मार्केट गॉड, बट मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ कि मार्केट का मूव आगे क्या हो सकता है, पीछे क्या हो सकता है, क्या क्या सीन हो सकता है। अब मार्केट इस लेवल से जो है ना, मार्केट यहाँ तक एफईजी हमारी, सॉरी मैं तुम लोग को ये नहीं बता रहा, इट्स सीक्रेट वॉइस। ये मैं तुम लोग को अभी तुम लोग को मैं अगर एफईजी बताऊँ तो तुम लोग जाके अपना दिमाग फिर ख़राब करोगे, किसी और की वीडियो देखोगे, वो तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड समझाएगा, तुम नहीं समझ पाओगे, फिर बोलोगे भाई हमें तो एफईजी ही नहीं आती। अब मैं तुम लोग को सिंपल मार्केट का मूव बता रहा हूँ। मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ तक आएगी, ओके सिंपल। यहाँ से फिर मार्केट अगेन डाउन गिरेगी, और यहाँ हमारे पास दो मूव है। अगर यहाँ से मुझे रिजेक्शन देती है, मैं यहाँ से डाउन चला जाऊँगा, और यहाँ से मुझे कंफर्म रिजेक्शन मिलेगी। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे एक्टिव सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ से मार्केट डाउन। दैट्स इट। सो आई होप तुम लोग को ये सेशन पसंद आया होगा, और जो जो चीज़ें हैं ना तुम लोग मुझे बताओ, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है लाइक यूट्यूब वगैरह सेशन लेने में, ताकि मैं वो बेटर कर सकूं और उसके साथ फिर मैं तुम लोग को समझा सकूं। सो कमेंट कर देना एंड दैट्स इट बॉयज़, बाय।